दोस्तों सर्वसार्थ में खुश आमदीद। दोस्तों मैट्रिकुलेशन न्यू सिलेबस इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसका जो है हम वाइज कैलिपर की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी हैं 1 से लेकर 8 तक। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को जो है वो सोल्व करेंगे, जो है ओरल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक तो लॉ में है, भाई बंदे बिजनेस स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट करते हैं, एक बंदा चीज बेचता है एग्रीमेंट करता है, अगर कोई रेंट पे बिल्डिंग देता है तो वो एग्रीमेंट लिख लेते हैं, ये एग्रीमेंट है लॉ में। और कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट क्या है? तो ओरल कम्युनिकेशन में एग्रीमेंट होना, इट मीन्स टू एग्री। टू एग्री मीन्स मुतमईन होना, उससे जो है वो मुत्तफिक होना, उसका जो ओपिनियन है या वो एक बंदा कोई भी बात करे तो दूसरा बंदा उस बात की अपोजिट में न जाए, उस बात के मुखालफत में कोई बात ना करे, तो उसको हम कहेंगे एग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट क्या है? बंदा बात करे, दूसरा जो बंदा है वो उसकी बात को ना माने और उसकी अपोजिशन करे या उसको ना मानने की कुछ बातें करे, तो इसको हम कहेंगे डिसएग्रीमेंट। तो ये कुछ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो शो करते हैं एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट के कौन से अल्फाज हैं? आई थिंक, आई बिलीव, आई एग्री, इट मेक सेंस, दैट इज राइट, इट इज ओके, ऑलराइट, यस। तो इस टाइप के जो अल्फाज होते हैं, जो एक बंदा बात करे तो उसके मुत्तफिक में कुछ अल्फाज हों, तो उसको हम कहेंगे एग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट के वर्ड क्या हैं? इसके अपोजिट आप बनाए, आई डू नॉट थिंक, that does not make sense, I cannot agree, that is not right, I do not agree, no it is not okay, it is not all right। तो ये कुछ जो नेगेशन अल्फाज हैं, ये जो है वो डिसएग्रीमेंट को शो करते हैं। 1.2 के एक्सरसाइज नंबर 1, 3 friends Amna, Hina and Mariam were discussing the spread of disease in their area and the problems that people were facing। तो ये 3 दोस्त हैं, आमना, हिना एंड मरियम। तो इनके इलाकों में जो बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। एक बात करती है, दूसरी एग्री कर रही है, तीसरी उसकी डिसएग्री कर रही है। तो ये चीजें हैं उन डिस्कशन में। ए रिपोर्टर वाज नथिंग डाउन द पॉइंट्स बट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पॉइंट ऑल अदर पॉइंट्स गॉट मिक्स्ड अप। जो एक रिपोर्टर है वो बैठा है, उन्होंने क्या है सिर्फ एक पॉइंट नोट की है और उसके बाद वो डिस्कशन जल्दी जल्दी करती जा रही थी। जो रिपोर्टर ने क्या किया, जस्ट उन्होंने लिख लिया, ये एक्सरसाइज है, लिख लिया, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा कि ये किसने कहा है। लेकिन जो एक एक स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इस स्टेटमेंट के बेस पे हम इसको क्लेरिफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, हिना ने कही है, अमना ने कही है या मरियम ने कही है। वर्क इन ग्रुप्स आर 3 ऑर्गेनाइज दीज पॉइंट्स बाय असाइनिंग टू द रेस्पेक्टिव स्पीकर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ये लिखना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, आमना क्या कहती है, उसका ओपिनियन क्या है, वो एग्रीमेंट की बातें करती है या डिसएग्रीमेंट के, हिना क्या कहती है। तो इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम जो है वो आगे इसको सोल्व करेंगे। आमना, इट इज ए गुड आइडिया टू टेक मेडिसिन एट होम रादर देन गो टू डॉक्टर। तो ये आमना का आइडिया है कि हमको जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए और घर में ही जो है वो दवाइयां लेनी चाहिए, है ना। यस आई एग्री विथ यू, द डॉक्टर चार्ज यू ए लॉट ऑफ मनी। हाँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, क्यों कि डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, है ना, ये बात करती है। मरियम, आई डू नॉट थिंक इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू ट्रीट यूर सेल्फ। ये अच्छी बात नहीं है कि आप हमेशा जो है अपने आपका इलाज आप खुद ही करें, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। आमना, मेनी इलनेसेस कैन बी मैनेज एट होम विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी ट्रीटमेंट आप घर में ही बैठकर कर सकते हैं, ये आमना कहती है। अब जो है ये मिक्स्ड अप पॉइंट्स हैं, हमें जो है ये देखना है कि ये किसने ये बात कही है। आमना ये आइडिया देती है कि जो मेडिसिन हैं वो खुद को घर में लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो हिना जो है वो एग्री करती है और जो मरियम है वो डिसएग्री करती है। तो जो भी पॉइंट्स इस टाइप के होंगे, जो ओपिनियन होगा वो आमना का होगा, एग्रीमेंट हिना की होगी, मरियम की जो है वो डिसएग्रीमेंट होगी। तो इस बेस पे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर 1, आई बिलीव दैट द मेडिसिन दैट माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गिव मी आर बेटर देन दोज गिवन बाय डॉक्टर्स। तो सीधी सी बात है, ये कह रही है आमना, जो पहले भी ये बात कह रही थी, भाई घर में जो है वो दवाइयां लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये आमना कह रही है। बी स्टेटमेंट, वेल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, सो वी शुड डू ऑल वी कैन टू प्रोटेक्ट इट। तो ये ओपिनियन की एग्रीमेंट है। तो ये कौन कह रही है? ये कह रही है हिना। उसके बाद स्टेटमेंट सी,
Some people say that most illnesses go away after a while. कुछ लोग कहते हैं कुछ दिनों के बाद जो है वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ये सी जो स्टेटमेंट वो कह रही है आमना। ओके, देन स्टेटमेंट डी, दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी बट आई विल गो विथ योर आइडिया। तो स्टेटमेंट जो डी है वो मरियम कह रही है कि भाई ये सेंस तो नहीं निकल रहा कि बीमारियां जो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, खुद ही मेडिसिन लें। तो डी स्टेटमेंट दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी, ये डिसएग्रीमेंट है जो कह रही है मरियम। देन स्टेटमेंट ई, आई डू नॉट एग्री, आई थिंक दैट द मेडिसिन्स दैट द डॉक्टर्स गिव अस लीड टू अदर प्रॉब्लम। तो ये डिसएग्रीमेंट है, जो डॉक्टर्स दवाइयां देती हैं उनकी। तो ये बात कह रही है आमना, क्योंकि आमना पहले ही कह रही है कि भाई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये आई डू नॉट एग्री, आई थिंक दैट द मेडिसिन दैट द डॉक्टर गिव अस लीड टू अदर प्रॉब्लम। जो डॉक्टर दवाइयां देते हैं वो और बीमारी पैदा करती है दवाइयां। तो ये कह रही है आमना। उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो एफ, यस दैट मेक सेंस, हाँ ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट एफ है वो हिना है, क्योंकि हिना जो है वो एग्रीमेंट कर रही है उसकी। स्टेटमेंट जी, आई थिंक वी शुड सी अ डॉक्टर इफ वी हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मोर देन 2 or 3 days। अगर 2 या 3 डेज के बाद अगर प्रॉब्लम है सेहत का और जो डिजीज है वो खत्म नहीं हो रही, तो उसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो कह रही है कौन, ये कह रही है हिना। देन स्टेटमेंट एच, दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी, मेनी डिजीजेस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एंड ऑन टाइम कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड मोर एक्सपेंसेस। ये सीधी सी बात है, ऊपर डिसएग्रीमेंट किसकी है, मरियम की है। तो ये मरियम कह रही है ये कोई भी इसकी माना नहीं निकलती, दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी, मेनी डिजीज, ऐसी कई बीमारियां हैं जो अगर टाइम पे उसका इलाज ना किया जाए तो वो फैलती जाएंगी और वो एक भारी अंदाज में आपकी बॉडी को कवर कर लेंगी। तो बाद में उसका इलाज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो बेहतर है आप सबसे पहले जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। तो ये कह रही है मरियम। तो दोस्तों ये मिक्स्ड अप पॉइंट्स थी जो रिपोर्टर ने लिखी थी, लेकिन हमने इसको क्लियरिफाई किया कि ये स्टेटमेंट किसने की है, हिना ने की है या अमना ने या मरियम ने। तो ये मिक्स्ड अप पॉइंट्स को जो है वो बताना था। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये सीक्वेंस बनानी है। एक को आमना बनना है, दूसरे कैंडिडेट को हिना बनना है, तीसरे को मरियम बनना है। तो ये क्लास में जो है वो ग्रुप बनाने हैं और सीक्वेंस के बेस पे हर किसी को रोल प्ले करना है, आमना का, मरियम का और हिना का। तो ये सेम वर्क है जो ऊपर हमने किया है, लेकिन ये रोल प्ले है क्लास का ग्रुप वाइज। और एक्सरसाइज नंबर 3 ये कमिंग लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये 5 टॉपिक्स पे मबनी है और ये 5 टॉपिक्स एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की स्टेटमेंट पर जो है वो हैं।